चलिए तो फिर से समझेंगे इसको, ठीक है ना। समझ में कितने लोगों को नहीं आया? अभी हाथ खड़ा करिए जिसको नहीं आया। नहीं आया आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझो। देखो हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100। ध्यान देंगे, इधर नोट नहीं करेंगे आप लोग, नोट नहीं किया करो, समझ में तुरंत आएगा। हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% या 100 रुपए। उस जो आयत उसका जो क्षेत्रफल होगा 100 स्क्वायर फीट का होगा। पहले जो लंबाई बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 50%, मतलब आधी बढ़ गई, 50 बढ़ जाएगी। 100 का 50% कितना? 50, तो मैंने कहा 150। अब जो आयत का क्षेत्रफल होगा कितना होगा? 150 स्क्वायर फीट, है कि नहीं? लेकिन ये लंबाई बढ़ने से, क्योंकि हमें तो कितने चाहिए पैसा, तो हम 100 स्क्वायर फीट का देंगे, चाहे कितना लंबा हमें फ्लैट दे दो। पैसा कितने का देना हमने? 100 का। तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी, बोलो। जब लंबाई बढ़ा तो चौड़ाई कम नहीं करनी पड़ेगी, तब तो पैसा बराबर लगेगा। तो चौड़ाई कम, कितनी कम करनी पड़ेगी? हम 100 पे पहुंच जाए 150 से। बोलो कितनी कम करनी पड़ेगी? 50। इस पे क्या लगाना है? परसेंट, तो 100% का गुणा। और कितने में से 50 कम करनी पड़ेगी? 150 में से। तो ये कुल प्राप्तांक बटे टोटल अंक, 1 0 2 0, 5 5 5 6 15। और 100/3 या 1/3 का मान आप जानते हैं क्या होता है? 33 सही 1/3%। नहीं जानते तो काट लो। क्या 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1 बचा और 3 का भाग लगा रहे थे। जितनी बार भाग जाएगा आगे लिखेंगे, जो शेष बचेगा ऊपर लिखेंगे, और जिसका भाग दे रहे थे वो नीचे लिखेंगे। कैसा? भागफल, क्या? शेषफल और भाजक। जितनी बार भाग जाएगा आगे लिखेंगे, शेषफल ऊपर, और जिससे भाग दे रहे उसको नीचे। ये तो हो गया नॉर्मल। अब ट्रिक समझो। ट्रिक होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ये होता है ना, बोलो। अगर 2D है तो 2 बार 10 का गुणा, और 3D है तो 3 बार। यही सब में लग जाएगा। 2D है तो 2 बार, 3D है तो 3 बार। पहले कितना बढ़ रही लंबाई? 50, मतलब 15। इसका तो मालूम ही नहीं है x, और हमको तो देना कितना है? 100। जितना था उतना ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। 15 यहाँ गुणा में बॉर्डर पा जाएगा, भाग में हो जाएगा 100 भागित 15। 100 भागित क्या हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए भाग लगा दें, कितनी बार जाएगा? 20/3। कैसे? 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20/3। पॉइंट में नहीं करना क्योंकि आप लोग समझदार बच्चे हैं कि नहीं? लगता तो ऐसे ही है, ठीक है। पॉइंट में नहीं करना प्यारे बच्चे इसको। 20/3 10 से तो कम होगा कि नहीं होगा? 10 से कम होगा कि नहीं होगा? मतलब चौड़ाई कम करी होगी। चौड़ाई क्या होगी? कम की होगी। तो ये तो बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो पता चले कितनी कम की हमने चौड़ाई। बोलो, पहले चौड़ाई इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो कम कितनी की है? कम कितनी की है? तो आप कहेंगे 10 - 20/3। एलसीएम ले लो 3 का, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 30 30 30 में से 20 गया तो 10। कितना? 10/3। 10/3 की क्या हो गई? कमी। अब पूरा हल करके दिखाता हूं मैं आपको। 10/3 की क्या हो गई? कमी। कितने पे कमी हुई है ये? 10। किस पे कमी हुई है? 10 पे, तो गुणे 10। इस पे लगाना है परसेंटेज, तो गुणे 100%। 10 से 10 कैंसिल, और 100/3 का मान आप जानते हैं क्या होता है? 33 सही 1/3। ओके। और नहीं तो ये चीज ये लिखी कि 10 में से 3 रुपया कम हो गए। 10 में से कितना कम हो गए? 3 रुपये। 10 को तो भूल जाओ, तो क्या? 1/3। और 1/3 का मान क्या होता है? 33 सही 1/3%। ये ट्रिक होती है, ठीक है। तो दोनों नोट कर लेंगे आप लोग। अब तो समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से। चलिए जल्दी नोट कर ले बेटा।
आउट हो गया। अब जिससे पूछेगा वो बताएगा, ठीक है ना। चलो व्रत बताओ, व्रत क्या है, 2D है कि 3D है? व्रत 2D है। गोला 3D का 2D है? 3D है। साइकिल तो भैया 2D है 3D है? 2D है। शंकु 2D है कि 3D है? शंकु जानते हैं? 3D। पानी का गिलास जिसे पानी पीते हैं, क्या है? 3D। बताओ घन 3D है कि 2D है? जिससे पूछेंगे वो बताएंगे क्या है। 3D है घन। आप बताओ बेटा। 3D है। घनाभ 2D है कि 3D है? 3D। पीछे बताओ घन क्या है, 2D है कि 3D है? 3D है घन। और घनाभ? घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? घन की सब तीनों भुजाएं बराबर और घनाभ की? आमने सामने चलिए बहुत अच्छे। यानी वर्ग से घन बनता है और आय से घनाभ बनता है। चलो बेलन, पीछे बताओ लड़का, ये लड़का बैठा ब्लैक कैप वाला, बेलन क्या है, 2D है 3D है? 3D है बेलन। बहुत अच्छी बात है। चलिए आपसे बन जाएगा तो ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना? 21%, 21%। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। तो गलत बच्चे जवाब है बेटा, 21%। चलिए जल्दी करिए। क्या हो जाएगा? गलत जवाब। चलिए क्यों? चलिए बताइए जल्दी से। गलत जवाब। चलिए पीछे से बताएंगे बालक, बताओ क्या आंसर है। साहू जी बैठी है, लक्ष्मी बताओ बेटा क्या आंसर है। त्रिज्या मतलब रेडियस, सर्किल, सर्किल का रेडियस। पूछ लिया करिए जब समझ में नहीं आए तो। ये लड़का बताएगा चश्मा लगा के बैठा है, बताओ बेटा क्या है आंसर। 20% आप बताओ। कुछ नहीं आ रहा है, तू आ रहा होगा। कुछ आ नहीं रहा बालक, पूरा कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए देखिए, ये बताओ जो व्रत है 2D है कि 3D है? 2D है ना, क्या है 2D। तो क्या करेंगे, 2 बार 10 का गुणा करेंगे बराबर 100। कितना बढ़ रहा है त्रिज्या? 10%। 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1। तो 11 गुणित 11 मतलब 121, मतलब कितने की वृद्धि हो गई? 21% की। तो आपका जवाब क्या होता? 21%। कितना होता है? 21%। गलत तो आप जानते हैं, क्यों बोलता हूँ, कॉपी ना कर पाए बच्चे, ठीक है ना। कितने की वृद्धि होती? 21%। बोलो आसान है कि नहीं, क्या कठिन है बेटा? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो नहीं बदलेगा, पाई का तो वही रहेगा। ये लिखा है आर स्क्वायर, आर इंटू आर। क्या लिखा है? आर इंटू आर। बंधु समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना सभी को? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21%। आप चाहे तो ऐसे करते कि ये 100% यानी 100 रुपया है व्रत, फिर 10% की वृद्धि कितना हो जाता, और फिर 10% की वृद्धि मतलब कितने की? 11 की, तो 121। कितने का प्रभाव पड़ गया? 21%। तो आप ऐसे भी कर देते बंधु।
तब भी आपका जवाब आ जाता। क्या बेटा? आर स्क्वायर क्या होता है सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। तो आर इंटू आर क्या होता है? आर स्क्वायर। ठीक है ना, वही तो लगा है, पाई का मान थोड़ी ना बदलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं जब 2D होगा तो कितनी बार गुणा करना? 2 बार, और 3D तो 3 बार। ओके, क्योंकि 3D में शंकु का सूत्र क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल। बोलो क्या होता है शंकु का क्षेत्रफल? नहीं पता है? 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3/4 तो 3/4 ही रहेगा, पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर 2 बार और एच 1 बार, तो कितनी बार हो गया टोटल? 3 बार गुणा। ओके, 3/4 किसका होता है? शंकु का होता है, बेलन का 4/3 होता है। ठीक है, कंफ्यूज आ देते हैं यहाँ पे। चलिएगा, लिखिए एक और क्वेश्चन। लिखिए, यदि किसी वृत्त के व्यास को, व्यास मतलब डायगोनल, रेडियस का दुगना होता है जो, यदि किसी वृत्त के व्यास को, यदि किसी सर्कल के डायगोनल को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वृत्त के व्यास को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है कि किसी सर्किल के डायगोनल को 20% बढ़ा इंक्रीज कर दिया जाता तो उनकी एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताना है आपको एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा एरिया में? 44%। सभी का आंसर आ गया 44%। कुछ नहीं करना है आपको, यही करना है। अब कितना बढ़ रहा है? 20%। देखो, चाहे वृद्धि, चाहे व्यास बढ़े, चाहे त्रिज्या, परसेंट हमेशा बराबर होता है। ऐसा नहीं करना कि व्यास 20% तो त्रिज्या 10%। परसेंट हमेशा क्या होता है? बराबर। जैसे हमारा डायगोनल क्या है? अगर हम रेडियस है तो हमारा डायगोनल क्या है? हमारे फादर है कि नहीं? अगर हम रेडियस है तो हमारे डायगोनल कौन है? हमारे फादर है। अगर उनकी एज में 10% की वृद्धि हो रही है तो हमारी एज में 10% की वृद्धि होगी। बोलो, अगर वो 10 वर्ष बड़े हो रहे तो हम भी 10 वर्ष बड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो परसेंट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? सब पे बराबर होता है। ठीक है ना, परसेंट कभी चेंज नहीं होता बेटा। तो क्या करेंगे? 12 गुणित 12, 20%, 10 का 20% कितना? 2। 10 का 20% कितना? 2। वृद्धि 10 और 2 12, 10 और 2 12, 12 गुणित 12 मतलब कितना हो जाएगा? 144। तो कितनी की वृद्धि हो गई? 44% की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बन जाएगा ना सभी से? चलिए एक क्वेश्चन और, अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ठीक है ना? लिखेंगे, एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए। एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई 50% कम कर दें, और ऊंचाई 50% कम कर दें तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 28% की कमी। चलिए गलत जवाब, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी करिए सारे बच्चे, क्या आंसर होगा? एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दें तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 28%। चलिए गलत। चलिए जल्दी बोलेंगे बच्चे, जल्दी राइट आंसर निकालें, क्या हो जाएगा आपका?
चलिए, आया जवाब सभी का? पीछे बताएंगे ये, बताइए आप टॉपिक लगा के बैठे हैं जो, क्या होगा आंसर? अभी निकला नहीं, निकालो। डिटेल बताओ क्या आंसर होगा आपका? 22%। साहू जी आप बताओ क्या आंसर होगा आपका? 40%। भूमि बेटा बताओ क्या आंसर होगा आपका? घबरा गया? देखो पहले बताओ बेलन क्या है, 2D है कि 3D है? 3D है। सूत्र तो अभी बताया ही मैंने, क्या बताया सूत्र? आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू एच, अंडर रूट 3/4, 3/2 होता है, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर होता है आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो बस आपको इतना ही पता करना है, लास्ट वाला पूरा तो क्या करना है, ठीक है। तो अब ये 3D है तो इसमें कितनी बार गुणा होगा? 10 का 3 बार गुणा होगा 10 का। चलो तो 2 बार r और 1 बार h, तो r कितनी कितनी बढ़ रही है? 20%। तो ये हो जाएगा 12 गुणित 12, और h कितनी कम हो रही है? 50% कम, मतलब कितनी? 5 कम हो रही है, 5। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 6 बार गुणा कर लो, 12 6, 12 6 72, मतलब 720। कैसे? 12 पंजे 60 और 12 6 72, एक जीरो और बढ़ा दो, कितना आ गया? 720। पहले आप इतना क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1000। लेकिन परसेंट किस पे चलता है? 100 पे। तो कितना कम हो गया? 280 कम हो गया। इस पे क्या लगाना है प्यारे बालक? परसेंटेज। क्या लगाना है? परसेंटेज। कितने में कम हुआ है ये? 1000 में, क्योंकि परसेंट चलता है 100 पे, 1000 पे नहीं चलता है। 1 2 3, 1 2 3, आपका जवाब आ गया 28% की क्या होगी बेटा? कमी। क्या हो गया? 28% की कमी। चलिए वैसा करके बताता हूं मैं। देखिए हर चीज कितनी होती है? 100% या 100। पहले 10% की 20 की वृद्धि। चलिए 20 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 120। फिर 20 की वृद्धि, 120 का 20%, कितना? बोलते नहीं हो, कितना हो जाएगा? 24। तो अब कितना? 120 और 24 144 में 50% की कमी। अब हाइट क्या हो जाए? 50% कम। चलिए 150% की कम कर देंगे तो 144 का आधा कितना हो जाएगा? 72। 50% कितना होता है? आधा होता है। तो 72 कम कर दो 144 से, घटाओ बंधु 144 से 72, कितना आ जाएगा? कितना बचेगा? 72 ही बचेगा। पहला हमारे जेब में 100 रुपया था, अब कितना बचा? 72। कितना रुपया कम हो गया? कितना कम हो गया? 28, और ऊपर से परसेंट। ओके, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? बनेगा सभी से? यार यस तो बोल दो, बन जाएगा तो। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल लीजिएगा। क्या समझ में नहीं है बेटा लास्ट में? चलिए तो अब आंसर आप ही को बताना है अब, ठीक है? चलेगा। आज रीजनिंग नहीं हो, रीजनिंग कल उठाएंगे, ठीक है ना, एक साथ, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक बदल के लिए कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट चाहिए होता है, ठीक है? तो कल हम रीजनिंग का टॉपिक एक साथ उठाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन और क्या टाइम हो गया? 14 एक मिनट और सदुपयोग करके देखिए, 2 मिनट का और लिखिएगा। एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या, शंकु मतलब कौन? ओके, एक शंकु की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए। एक शंकु की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाए। ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाए तो शंकु के
आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, आयतन हो चाहे क्षेत्रफल, सबका एक ही जैसा सूत्र होता है, ठीक है ना। क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ बंधुओं जल्दी, क्या प्रभाव पड़ेगा। 2% 2% कम है। चाहे क्षेत्रफल हो चाहे आयतन एक ही होता है, ठीक है ना। सूत्र में r² इंटू एच होते ही होता है। दो परसेंट कमी 2% की कमी कमी। तो देखिए आप इससे भी कर सकते हैं, इस ट्रिक से कैसे करेंगे। तो r कितनी बढ़ रही है, 40%, मतलब 14 गुणित 14, 10 का 40 कितना, 4, 10 का 40 कितना हो जाएगा, 4, तो 14 गुणित 14, और s कितनी कम होनी है, 50%, मतलब 5, बराबर 14 पंजे 70, और 70 हो गया ना, 14 सत्ते कितना होता है, 980 कितना, 14 सत्ते 98, 14 सात 98, और एक जीरो और 980, कितना कम हो गया, 20, इस पे लगाना है परसेंट, कितने में कम हुआ ये, 1000 से, 1 2 3, 1 2 3, कितना परसेंट बेटा, 2% का क्या हो गया, कमी हो गया, कितने परसेंट कमी हो गया, 2% का। चलिए ऐसे कर बता देते हैं। तो पहले बढ़ाओ 40%, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखा करिए, ठीक है, जिनसे नहीं बनता है। और फिर से क्या करेंगे, 40% बढ़ाओ, 140 का 40%, देखो कितना आसान है, 10% कितना हो जाएगा, 14, और 14 चौका 56, चलो जोड़ो जल्दी से, कितना हो जाएगा, 196, 196। अब इसका आधा 50% क्या कर दो, कम, तो 196 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा 50, 96 का आधा कितना, 48, कितना हो जाएगा, 48, मतलब कितना हो गया, 98। तो अब बचेगा कितना, 98, मतलब कितने का कमी हो गया, 2 का, 2% का। बोलो बन जाएगा, किसी भी तरीके से हो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। कल इसका आपको शीट मिल जाएगा, व्यापक वाला परसेंटेज का, जो भी नाम हो उसका, T1 F1 जो भी हो, ठीक है ना, F1 होगा शायद, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कल इसके आगे वाले सवाल पढ़ेंगे हम लोग, तो कल कोई बच्चा गैप नहीं करेगा, समय से आएगा। पीडीएफ सबके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जिनके पास नहीं पहुंच रही, मेरा सीट के ऊपर नंबर डला रहता है, उस पर आपको मैसेज करेंगे, कौन से नंबर पे मैसेज करेंगे, 9584836620, कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, मेरे पास पीडीएफ नहीं पहुंच रही है। अभी जो पेज मिलता था, पेज मिलना बंद हो जाएगा, अब सबके पास पीडीएफ पहुंचेगी सवाल की, और सारे बच्चों को लगाना जरूर है, ठीक है। यहाँ नहीं बनता, नहीं कर पाए पूरा, तो कहाँ लगाना है, घर पे, 95 84 83 66 20। चलिए हाँ, ठीक है ना।